हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर मेहता क्लासेस। आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ओके, तो अपना पहला सवाल देखिए क्या, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। अब अपने को मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो अपने को बेसिकली x वाले फंक्शन को dx के साथ रखना है और y वाले फंक्शन को dy के साथ में। तो बस वही करते हैं अपन, dy बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x dx। ओके, यानी कि dx जो है वो x के फंक्शन के साथ में और dy जो है वो y के फंक्शन के साथ में। ओके, अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही इस प्रकार से हो जाता है तो अपन दोनों तरफ इंटीग्रल लगा देंगे, y माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1। ओके, मैंने इंटीग्रल का सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद माइनस को कॉमन ले लिया, बाहर कांस्टेंट 4 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो गया 2। अब देखिएगा, इसको लिखा मैंने y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस सी। यानी कि मैं प्लस इधर लिख सकता हूं और यहां पे मेरे हो जाएगा माइनस। मैंने उस माइनस को इस तरफ भेज दिया। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस सी। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, y को इस तरफ भेज देता हूँ और इसको इधर लाके लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब अपने को ऊपर वाले सवाल में वैल्यू दे रखी है, क्या है, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जब मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, चलो कर देते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो 1 बाय 2 टाइम्स 0 माइनस सी इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 1। तो 1 बाय माइनस सी इज इक्वल्स टू 1, हैंस c इज इक्वल्स टू माइनस 1। c की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो इसका मतलब मैं इसको वापस से इस इक्वेशन में रख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस रख देंगे अपन सिंपल सा, यहाँ पे c की जगह क्या रख देंगे, माइनस 1। हैंस y इज इक्वल्स टू 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। आया आपको समझ में? बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल आप खुद सॉल्व कीजिएगा। देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, सवाल नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कीजिएगा। चलिए, आपको मैथ्स का आनंद दिलाता हूं मैं। सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करो पासिंग थ्रू द पॉइंट y x, y। यानी कि x की वैल्यू 1 दे दी और y की वैल्यू भी 1 दे दी। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख के दे दी। अब अपने को सिंपल सी बात है कि अपने को सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अपन सॉल्यूशन अपना चालू करते हैं। देखना, dy बाय इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय x dx। जैसे ही y के साथ उसका फंक्शन कुछ था नहीं तो 1 आ गया, और dx के साथ में उसका फंक्शन आ गया, वैसे ही अपन इंटीग्रल का साइन लगा सकते हैं। मैंने लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। dy का इंटीग्रल y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, x इस तरफ, इसके पास भी इसके पास भी है, तो अपन x को एलसीएम के रूप में तोड़ देंगे। 2x स्क्वायर बाय x प्लस 1 बाय x ब्रैकेट dx। कोई बड़ी बात नहीं है। अब y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x से एक x कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 2 बाय 2x प्लस 1 बाय x, और क्या आ गया, dx। अब dx दोनों अंदर तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, हेंस y इज इक्वल्स टू 2x का इंटीग्रल, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, x का इंटीग्रल dx प्लस
इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स dx, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए परफॉर्म करते हैं आगे। y इज इक्वल्स टू 2x² बाय 2 प्लस log x प्लस c क्यों है? क्योंकि ये एक इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। y इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल x² प्लस log x प्लस c। बहुत सिंपल है। अब अपने को x की और y की वैल्यू दोनों दे रखी थी। क्या बोला था अपने को बोला था जब x की वैल्यू भी 1 होगी उस वक्त y की वैल्यू भी 1 होगी। कहाँ बोला था? ये देखिएगा, यहाँ बोला था अपने को, ठीक है, थ्रू द पॉइंट 1,1, यानी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या है? 1 है। बहुत सिंपल सी बात है। तो y की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू भी 1 प्लस log 1, और log 1 किसके बराबर होता है? log 1 तो 0 होता है, यानी कि ये वैल्यू 0 हो गई। 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c, हेंस c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इस इक्वेशन में मैं c की जगह क्या रख सकता हूँ? 0। तो मैं रख देता हूँ 0, और 0 तो साला कुछ है ही नहीं। 0 का मतलब क्या है? कुछ है ही नहीं। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आया वो अपने पास ये है। ओके, आया आपको समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब वापस से वही y के फंक्शन के साथ dy और dx के फंक्शन के साथ dx, तो वही कर देते हैं अपन। dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx, थोड़ा सा पीछे लिखना चाहिए dx को। देखो, काम करना ना मैथ्स में तो नीट एंड क्लीन करना, और ब्रैकेट लगाना कभी नहीं भूलना, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो गलतियों से बचाता है। किससे बचाता है? गलती करने से बचाता है। अब देखिए, y का फंक्शन dy के साथ और x का फंक्शन dx के साथ, तो डायरेक्ट अपन करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। आया? बहुत सिंपल, बहुत आसानी से अपने को आंसर मिल गया है। ऊपर एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था और इतने आसानी से अपने को आंसर मिल गया है। आया आपको समझ में? अगला सवाल खुद कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। dy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dx, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। जैसे ही फंक्शन dx के साथ आ गया, इंटीग्रल का साइन लगा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अब अपन थोड़ा शांति से सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे साइन इनवर्स dx है, आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा जिसके अंदर साइन इनवर्स का आपने को डायरेक्ट डेरिवेटिव मिला हो। अब ऐसे केस में जहाँ पे आपको नहीं पता है, वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग करते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे अपन, देखिए dy का इंटीग्रल तो मैं y लिख देता हूँ, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, ठीक है, साइन इनवर्स x dx। अब अपन लगाएंगे आई लेट, ठीक है। जब बच्चा कक्षा में लेट आता है तो वो बोलता है आई लेट, मैं लेट हूं, उसको गर्व है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इनवर्स फंक्शन जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आई जो है वो सबसे पहले आ रहा है एल्जेब्रा से, यानी कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को मैं बाहर ला के लिख सकता हूँ। लिख दिया। अंदर इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल साइन एक ब्रैकेट, उसके बाद जिसको बाहर निकाल के लिखा था उसका डेरिवेटिव, जिसको बाहर निकाल के लिखा था उसका डेरिवेटिव, और dx का इंटीग्रल और बाहर एक और dx। आया? बहुत सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपन आगे सॉल्यूशन करते हैं। dx का इंटीग्रल x साइन इनवर्स x, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। dx का इंटीग्रल x और यहाँ पे क्या आ गया? dx। अब अपन फर्दर सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। क्या मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को t मान लूँ? कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ मान लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ओके, 1 माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस करते हैं अपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है सर, बहुत छोटी सी बात है। डी टी बाय -2 इज इक्वल्स टू डी एक्स टाइम्स एक्स। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि जहां पे dx टाइम्स x टाइम्स dx लिखा हुआ है, जहां पे x टाइम्स dx लिखा हुआ है, वहां पे मैं लिख सकता हूं dt बाय -2। हाँ लिख सकता हूं, तो चलिए लिख लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ dt टाइम्स 1 बाय -2 अपॉन अंडर रूट t। बहुत सिंपल सी बात है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ t की पावर -1/2 dt। अब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या आ जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2, हाँ -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। ओके, अब अपन इसका फर्दर सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस t की पावर क्या हो गया अपना, -1 प्लस 2, यानी कि t की पावर 1/2, और यहाँ पे 1/2 पहले से मौजूद था अपना। ओके, और यहाँ पे वापस से 1/2, ये 2 ऊपर आके 1/2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या गया, प्लस c। अब देखना, मैं लिखता हूँ x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट टी प्लस सी, यानी कि x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट टी को क्या बोला था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। एक बार और फाइनल आंसर लिख देते हैं, x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, अगला सवाल खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। चलें सॉल्यूशन चालू करें। ओके, सॉल्यूशन y log y dx, और जो इधर लिखा हुआ था उसको इधर भेज दिया मैंने, ठीक है, x dy। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ रखो, और जो y का फंक्शन उसको dy के साथ, जो x का फंक्शन उसको x के साथ रखो, जो dy का फंक्शन उसको y के साथ रखो। ठीक है, तो वही करते हैं अपन, dx बाय x इज इक्वल्स टू dy बाय y log y। ओके, यहां तक पहुंच गए अपन। अब देखिएगा, इधर तो अपन डायरेक्ट इंटीग्रल लगा सकते हैं, इधर भी इंटीग्रल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना log x, कोई बड़ी बात नहीं है, log x हो गया, इज इक्वल्स टू करके। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपने को एक log y का फंक्शन और एक है 1/y। क्या मैं log y को t मान सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू log y मान सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ dt बाई डी एक्स, dt बाई डी वाई, क्या मैं लिख सकता हूँ dt बाई डी वाई, dt बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1/y। हाँ सर, आप लिख सकते हो ये। तो क्या मैं इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकता हूँ कि dt इज इक्वल्स टू dy बाय y, dy बाय y। तो क्या यहाँ पे dy बाय y लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ dt, बोल दिया, और log y को मैंने t माना था, t भी बोल सकते हैं। ओके, तो सवाल अपना सॉल्व हो चुका है। इज इक्वल्स टू log, यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन है, इज इक्वल्स टू log t प्लस c, कोई बड़ी बात नहीं है। अब t की जगह t रखना है अपने को, log x इज इक्वल्स टू t की वैल्यू क्या थी, log y, log ऑफ log y प्लस c। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा। ओके देखिए, हम क्या है, अब पर्सनल क्लासेस भी चालू कर रहे हैं जिसके अंदर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा टोटली, और मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा भैया मैथमेटिक्स में, एंड टोटली इंटरेस्टिंग। ना ही मैं आपको टॉर्चर करूंगा, ना ही मैथ्स आपको डरावनी लगेगी। मेरे से पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैथ्स तो यार खेल है, एक आनंद है, मजा आएगा आपको मैथ्स पढ़ने में, है ना। तो ज़रूर डॉक्टर मेहता क्लासेस के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा इसका आंसर। हाँ चलिए सॉल्यूशन कीजिए, सवाल नोट कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। चलिए सॉल्यूशन चालू करें। ओके सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है। ओके एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि कॉस, इस फॉर्मूले को इधर दिखाता हूँ, ये अलग है ना बिल्कुल भी, कि जो कॉस है, कि जो कॉस 2x होता है, कॉस 2x होता है, वो होता है अपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और अपन ने इस फॉर्मूला को 11th क्लास में पढ़ा था। इसी फॉर्मूला को आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए, और यहाँ पे x है, 2x तो है नहीं, x है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x/2। यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x/2। एक बार अप्लाई करके देखिए, फिर आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके चलिए अब अपन करते हैं अप्लाई। dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 1। ओके कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉरी ऊपर क्या अपने को, हाँ सॉरी मैंने फॉर्मूला क्या उल्टा लिख दिया है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे जो x है ना एंगल, उसको अपन ने x/2 लिखा है। ओके अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ओके आया आपको समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब माइनस अंदर करते हैं, मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल। अपन अब फर्दर सॉल्यूशन किया जाता है अपने द्वारा। 2 साइन स्क्वायर हाँ 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर x/2। कोई बड़ी बात नहीं है, और इधर अपने dy चल ही रहा है अपने साथ में, dy बाई dx अपने साथ में चल रहा है। अब देखिएगा मैं इसको लिख सकता हूँ dy इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x/2 dx। कोई बड़ी बात नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगा देता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। dy का इंटीग्रल करा y इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रल करने के लिए मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। कोई बड़ी बात तो नहीं है, नहीं है ना। सोच लीजिए एक बार, फिर से सोच लीजिए भैया। सोच लिया, ओके। अब देखिएगा, अब अपन इसका इंटीग्रल परफॉर्म करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x, सही बात है। पर यहाँ पे क्या है अपने x/2, तो अपन इसको कर देते हैं tan x/2 माइनस dx का इंटीग्रल x प्लस c इज इक्वल्स टू y। ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। ओके आया आपको समझ में, क्या आपका आंसर मैच करा था, और क्या आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया।
हाँ ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मुझसे जुड़े रहिएगा।